ठीक है, चलो भाई, इधर ध्यान, इधर ध्यान, इधर ध्यान, इधर ध्यान, इधर ध्यान। क्या देखेंगे आज अपने? दाखला नंबर 13 छिल्ला दाखला होगा अपना ये आज का, ठीक है, यानी कि चैप्टर का, उसके बाद के तुम्हारे ट्राई करना है, ठीक है। पेज नंबर 82, और बाकी जो अपने दाखले करेंगे वो लास्ट टाइम पे कर देंगे, इसमें इतना काफी रहेगा, अभी तक काफी टाइम दे दिए। सवाल एक बार बोले हमेशा क्या करना है, रीड करना है पूरा क्वेश्चन, और जो हवाले दिए हुए हैं उसको टिक करना है। तो मैं सवाल पढ़ता हूँ एक बार तुम्हारे सामने। हर्षा छाया एक भागीदारी पेड़ी ना भागीदारों से नीचे नहीं माहिती पड़ती वार्षिक हिसाब तैयार करो। क्या तैयार करना है? वार्षिक हिसाब। खाते बना के रखें, नफा नुकसान बनाया है, फाड़वनी बनाया, बड़ा रखा है थोड़ा फाड़वनी क्योंकि उसमें ज्यादा असर है, चालू खाता, और एक लास्ट में क्या बनाएगा? पाका सरवैया। उधार बाकी दी हुई है, उपाड़ हर्षा का छाया का, चालू खाता हर्षा दिया हुआ है, मतलब कि चालू खाता बनाना है अपने को, तो मैंने चालू खाता बनाया मूड़ी की जगह, ठीक है। और मूड़ी पर ब्याज दिया हुआ है पहली बार, ठीक है, मूड़ी पर ब्याज दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे देखेंगे। यंत्र है, लोन पर ब्याज है, पगार है मासिक 1000, छाया का पगार है, देवादार है, मड़वानु बाकी भाड़ू है, गालकात है, मालनो स्टॉक है, बीमा प्रीमियम जिसमें 1200 बीमा प्रीमियम तारीख 30/6/17 ना रोज पूरा तथा वर्षનું છે। इधर जमा के अंदर मूड़ी खाता दी हुई है, चालू खाता है, उपाड़ पर ब्याज दिया हुआ है अपने को पहली बार, ठीक है। तो क्या करेंगे, हर्षा की लोन है, भाड़ू है, लेनदार है, व्यापार खाता, व्यापार खाता दिया हुआ है जिस वजह से अपने ने व्यापार खाता बनाया नहीं है, एक बैंक बाकी है, फिर एक चालू खाता का ब्याज हर्षा है, और एक उपलक खाता है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है उपलक। कोई जानता है उपलक खाता क्या होता है? जब काचे सरवैये का टोटल सेम नहीं आता है, किसका? काचे सरवैये का टोटल सेम नहीं आता है, तो जिस साइड का टोटल कम आता है वहां पे हम ठीक करने के लिए उपलक खाते क्या कर देते हैं, एक नया खाता बना देते हैं, जिसकी वजह से टोटल क्या आ जाए? सेम आ जाए। साल खत्म होने वाला रहता है, और सरकार को अगर हमको हिसाब दिखाने हैं जल्दबाजी में है, तो हमको उस टाइम पे वो कहाँ पे हमने गलती करी वो ढूंढने जाएंगे, उसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी तफावत की रकम आती है जिस तरफ आती है उस तरफ उपलक खाते लिख देते हैं, जितने रकम की आती है उतने रकम से, ठीक है। तो इतना जरूरी नहीं उपलक खाता, फिलहाल आगे बढ़ो। पहला वाला मूडी पे 5%, उपाड़ पर 6%, और चालू खाता शुरुआत बाकी पर 10% ब्याज गणो गिन देंगे। तो मूडी पर ब्याज गिनना है, उपाड़ पे भी गिनना है, और अंदर भी हमको मूडी पर ब्याज उपाड़ पर ब्याज दिया हुआ था, एक और बार ब्याज बोला है, ठीक है। यंत्र पे 10% घसारा, यंत्र पे टिक कर दो, यंत्र दिए हुए हैं ऑफिस के। छाया नो मासिक पगार 500 છે, छाया का महीने का पगार कितना है भाई? 500। और વેચાણ નોંધ નો સરવાળો 300 ઓછો ગણાયો છે, एक मिस्टेक, वेचाण नोट का सरवाड़ा कितना आएगा? 300 ओछा गिना है, मतलब कि जो काचा नफा दिया हुआ है ना व्यापार खाते में, उसमें एक असर करनी पड़ेगी। मतलब मुझे जगह चाहिए, छोटा सी व्यापार खाता बना लेता तो काम चल जाता, लेकिन नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ऊपर असर कर दूंगा। तुम लोग क्या करना, नफा नुकसान खाते के ऊपर असर कर देना उसकी, मैं बता दूंगा कैसे करना है। છેલ્લા सामान्य अनामत खाते 1700 ले जवाना છે, तो सामान्य अनामत खाते 1700 रुपए लेके जाने, कैसे लेके जाएंगे देखते हैं। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले असर मूड़ी, चालू खाता बनाया है तो यहाँ पे तो मूड़ी नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा मूड़ी? पाके सरवैये में मूड़ी देवा साइड क्या आएगी? मूड़ी। बोलो हर्षा की और छाया की मूड़ी कितनी है? दोनों भागीदार का नाम और रकम। 5-5 हजार है, ध्यान से देखो। 10 हजार है, जमा तरफ दिया हुआ है भाई मूड़ी, जमा बाकी देखो 20 हजार और 30 हजार, तो 20 और 30 मिला के कितना हुआ रकम में? करे, साथ साथ करना, पीछे मत रहना इसमें ज्यादा। डन, सही है ना? चलो अगला, उपाड़ की करते हैं, लेकिन हमने क्या बनाया है? चालू खाता बनाया है, और चालू खाता बनाया है तो क्या करना पड़ेगा? पहले चालू खाते की असर करनी पड़ेगी। तो देखो, चालू खाते की एक बाकी है कि दोनों बाकी है? दोनों तरफ दिया हुआ है ना, एक चालू खातू वर्षा इधर दिया हुआ है, और एक जमा में भी दिया हुआ है, दोनों तरफ है। दोनों तरफ है तो दोनों तरफ तारीख मेरी कौन सी आएगी? 1/4/16, 1/4/16, और दोनों तरफ में क्या लिखूंगा? बाकी आगड़ लाव्या, बाकी आगड़ लाव्या। हर्षा की कितनी, छाया की कितनी? इधर साइड आओ, उधार में किसका है? चालू खाता हर्षा है, चालू खाते में उधार तरफ हर्षा के खाने में कितना लिखेंगे? 6 हजार। तो जमा छाया का होगा, चालू खाते में जमा तरफ छाया का कितना आएगा? 4 हजार है, तो छाया के खाने में कितना लिखूंगा? 4 हजार। मोटी मोटी एंट्री
पहले करते जाएंगे साथ में, तुम भी करते जाओ। डन डन। डन बाकी है, करो। अगला उधार में, उधार बाकी सोल्व करेंगे। सॉरी, उसके पहले उपाड़ कर देंगे। उपाड़ देखो अलग अलग तारीख पे है, दिख रहा है? एक 1/10/16 को और दूसरा 1/1/17। पहले कौन सा आएगा? हर्षा का है, तो दोनों को तारीख वाइज लिखना पड़ेगा। पहले कौन सी तारीख आएगी? 1/10 आएगी कि 1/1/17 आएगी? 1/10/16 आएगी ना। तो पहले 1/10/16 क्या लिखूंगा? उपाड़ खाते। हर्षा के खाने में कितना? 5,000, क्योंकि हर्षा का है, डैश। फिर 1/1/17 का है, तो 1/1/17 कौन है? छाया। फिर से लिखूंगा उपाड़ खाते। अब की बार छाया के खाने में कितना? 10,000। तारीख बदली ना, 1/10/16 1/1/17, जो तारीख थी वो तारीख के हिसाब से पहले जो आएगा तारीख, उस तारीख का लिखूंगा, उसके बाद जो तो तारीख आएगी उसके बाद की तारीख का लिखूंगा ना। पहले 1/10 आएगा 16 2016, फिर 17वां 2017 आएगा, वो चीज। डन डन। फिर चालू खाता दिया है, लिख दिया। फिर क्या है? मूड़ी पर ब्याज। पहली बार दिया है मूड़ी पर ब्याज, और इसके ऊपर क्या हवाला भी है। जब भी काचे सरवैये में देवे, कहाँ पे देवे? काचे सरवैये में मूड़ी पर ब्याज देवे, तो डायरेक्ट कहाँ लिखने का? नफा नुकसान पाणाउणी में उधार तरफ, क्योंकि धंधे के लिए क्या होता है? खर्च होता है मूड़ी पर ब्याज, इसीलिए उधार तरफ दिया। एक लाइन छोड़ना, एक लाइन छोड़ के देखो भाई, तुम लोग को नहीं लिखना, इधर देखो, एक मिनट पैटर्न देखो लिखने का। हर्षा और छाया दोनों को अलग अलग लिखना है मूड़ी पर ब्याज। पहले हर्षा का, हर्षा का कितना आएगा? 700, तो साथ में लिखना है यहाँ पे 700, नीचे एक लाइन छोड़ना। उसके बाद कौन आएगा? छाया। छाया का कितना है? आ जाओ, फर्स्ट बेंचेस पे मत बैठ, सेकंड या थर्ड पे बैठ जाओ। वो स्टॉपर तो ऊपर कर दे। छाया का कितना है? 1,000, तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 1,000, नीचे एक लाइन चाहिए मेरे को, हर्षा के नीचे भी एक लाइन चाहिए, और मेरे को छाया के नीचे भी एक लाइन चाहिए। देख हिला तो नहीं है? हाथ रखे गए, ये सेटअप देखे, नहीं हिला ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ो, लिखो। देखो इस पैटर्न में लिखना, मूड़ी पर ब्याज, हर्षा एक लाइन छोड़ा, छाया, और ऐसे जैसे मैंने यहाँ साइड में लिखा है ना, तुमको भी साइड में लिखना है। देन चलो, मूड़ी पर ब्याज के बाद नीचे क्या है? यंत्र। यंत्र तो अपने पुराने बचपन से खिलाड़ी यंत्र के, यंत्र पे हवाला है कि नहीं है? है। तो यंत्र कितने का है? अंदर लिखेंगे 40,000, नीचे एक डॉट, एक लाइन चाहिए अपने को, एक हवाला है यंत्र पे। फिर लोन पर ब्याज, सामने चेक करो, लोन है कितने की? लोन 10,000 की। तो पहले लोन की असर करते हैं। लोन कहाँ पे आता है? बिन चालू देवांगी, क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ अभी। पहले लिखो अर्शनी लोन कितने की है? 10,000 लिखो, उस पर फिर केस बताऊं। ठीक है, लोन कितने की थी? 10,000, ठीक है। ली कब थी? 1/10/16 को। अच्छा मेरे को एक चीज बताना, ये जो मैंने 10,000 की लोन ली, कोई टकावारी दी हुई, कितने टका ब्याज देना है? नहीं। लेकिन क्या हर्षा अपना भागीदार है कि नहीं है? भागीदार है, तो उसको कितने टका ब्याज देने का? 6 टका। तो 10,000 का 6 टका निकालो, 600। ये जो 600 आया है तो पूरे साल का आया। मैंने लोन कब ली थी? 1/10/16 को। हिसाब कब तक लिख रहा हूँ? 31/3/17 तक। कितने महीने हुए मेरे को? 6। तो कितने महीने का ब्याज दूंगा? 6 महीने का। 600 रुपये पूरे साल का हुआ, और मेरा आया कितना है? 6 महीने का ही, मतलब मैंने लोन 6 महीने पहले ली थी, तो ब्याज भी कितने महीने का दूंगा? 6 महीने का। तो 600 का अर्धा करो, 300, मतलब टोटल लोन पर ब्याज मेरे को कितना देना था?
300, जिसमें से यहाँ पे लोन पर ब्याज कितना दिया हुआ था 200। तो लोन पर ब्याज मेरे लिए नाणाकी खर्च है। कौन सा खर्च है? नाणाकी खर्च, पैसे के ऊपर खर्चा होगा। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा लोन पर ब्याज, जो कि कितना दिया हुआ था मेरे को 200। जब भी लोन पर ब्याज दिया हो ना, तो हमेशा सामने चेक कर लेने का कि लोन है या नहीं है, और उस पर टकावारी जो भी बनती है हिसाब कर लेने का और निकालने का टोटल ब्याज जाना कितना चाहिए था, और अपने ने कितना दिया है। अपने ने कितना दिया हुआ है अभी तक 200, जबकि देना कितना है टोटल अपने को 300। यानी कि यहाँ पे चुकवानो बाकी है। कितना चुकवानो बाकी है का? 100 रुपये ब्याज का पैसा देना बाकी है। 200 में 100 मिलाऊंगा तो 300। पहली असर, ये चुकवानो बाकी लोन पर ब्याज की, करो पहले ये लोन पर ब्याज नीचे चुकवानो बाकी 100 प्लस करके 300 बाहर आना चाहिए, क्योंकि टोटल हमको लोन पर ब्याज 300 रुपये देना था 6 महीने का। दूसरी असर कहाँ जाएगी उजे फीस की? चुकवानो बाकी लोन पर ब्याज की चालू देवा में। तो चालू देवा में क्या लिखेंगे? चुकवानो बाकी लोन पर ब्याज कितना बाकी था? 100 रुपये बाकी था। जब भी लोन पर ब्याज दे तो हमेशा चेक कर लेने का, सामने लोन होती थी हमेशा। हो गया इतना? हो जाए तो बोलो आगे बढ़े। हो गया। अगला नाम पगार। पगार पगार कहाँ आएगी? वही बड़ी खर्च, हर महीने देना पड़ेगा। रकम अंदर लिखेंगे, क्यों अंदर? क्योंकि ब्रैकेट में उसने हमको कुछ लिख के दिया है। जब भी ब्रैकेट में देवे मतलब समझ जाना गर्भित हवाला है। कितने की है पगार? 13,000। तो लिखा मैंने यहाँ पे 13,000। अब ब्रैकेट में उसने मुझे क्या लिख के दिया है? मासिक 1,000। तो मैं तो वार्षिक हिसाब बना रहा हूँ, मतलब कि साल का टोटल कितना देना था। मैंने दिया कितना? 13,000 रुपये दे दिया। देना कितना था? कितना पहले से चुका दिया? अगाउती चुकवेल 1,000 रुपये हुआ कि नहीं हुआ? और मैंने बोला है तुमको अगाउती चुकवेल हमेशा क्या करने का? माइनस करने का। क्या करने का? माइनस। इसकी मासिक पगार 1,000 रुपये है, जबकि मैंने इसको टोटल कितना दे दिया है? 13,000। तो अपने वार्षिक हिसाब बना रहा हूँ, तो 1,000 का गुणाकार मैंने 12 से करा, मतलब साल का टोटल मेरे को कितना देना था? 12,000 देना था। लेकिन मैंने दे के कितना रखा था? 13,000 दे के रखा था। तो मैंने 1,000 रुपये पहले से चुका दिया, यानी कि अगाउती चुकवेल। और अगाउती चुकवेल हमेशा क्या करने का? माइनस करने का। माइनस करूंगा अगाउती चुकवेल 1,000, 13 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा बाहर? 12। पहली असर अगाउती चुकवेल की, उसमें से माइनस। डन। डन सर। अब ये अगाउती चुकवेल की दूसरी असर बताया है। अकाउंट में कोई भी खर्चा अगर हम पहले से कर देते हैं तो आगे जाके करना पड़ता नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या बनता है? धंधे की मिलकत। कौन सी मिलकत? चालू मिलकत। तो यहीं पे लिखेंगे अगाउती चुकवेल पगार। कितना है अगाउती चुकवेल पगार अपना? 1,000 रुपये। तो यहाँ पे अपने कितना लिख देंगे? 1,000 रुपये। करे? करे? 1 मिनट बंद करना पड़ेगा, पानी नहीं तो बाहर आ जाएगा। करे? चलो अगला पढ़ो। छायानो पगार। अच्छा समझना, धंधे का जो पगार मतलब कि जो कर्मचारी होता है उसका जो पगार होता है उसको अपने कहाँ लिख देंगे? नफा नुकसान। छाया कौन है? भागीदार। भागीदार की जब भी बात होगी तो दो ही जगह खेलेगा। किधर खेलेगा? दो ही जगह। या तो नफा नुकसान में आएगा, या तो चालू खाते में। अगर चालू खाते की जगह मूड़ी खाता होगा तो मूड़ी खाता में। ठीक है। तो अभी जो छाया का पगार है वो अपने को काची सरवैये में दिया हुआ है, तो उसको कहाँ पे लाने का? नफा नुकसान फाड़वनी में। और छाया के पगार पे शायद हवाला भी है, वहां पे मासिक पगार करके 500 कुछ दिया हुआ है। तो रकम अंदर एक लाइन इसकी छोड़ना, उसके बाद लिखेंगे छायानो पगार, और रकम अंदर लिखेंगे धंधे के लिए खर्चे। कितना है? 5,500। तो मैं यहीं पे लिखूंगा 5,500। नीचे एक डॉट मारूंगा ताकि याद रहे मुझे एक लाइन छोड़नी है छाया के पगार के नीचे। छाया के पगार के बाद देवादार। देवादार तो 1,000 बार आ चुका है सर, हम खुद लिख लेंगे। कहाँ पे आएगा? चालू मिलकत में। गाल का अनामत है कहीं पे? या गाल का
कहाँ है घालकात? नहीं घालकात नहीं, घालकात अनामत, घालकात है वो तो हो जाएगा। चलो तो खाली देवादार कितने के हैं बता दो, उसको बाहर कर दो। 15,000, 15,000 से बाहर, पहली बार देवादार पे इन लोगों ने कुछ करा नहीं है। अगला मड़वानो बाकी भाड़ू, भाड़े का पैसा मिलना बाकी है। अकाउंट में कोई भी पैसा अगर भविष्य में मिलने वाला है तो वो क्या बनता है? धंधे की मिलकत। कौन सी मिलकत? चालू मिलकत। चालू मिलकत में क्या लिखेंगे? मड़वानो बाकी भाड़ू, कितना मिलना बाकी है भाड़ा? 2,000, तो रकम में कितना आएगा? 2,000। डन। फिर घालखात कितने की है? 1,300 रुपए की है। सामने चेक करो घालखात अनामत है क्या? नहीं है। घालखात अनामत नहीं है तो अन्य खर्च के नुकसान में आएंगे। डायरेक्ट लिखेंगे अपने क्या? घालखात ब्रैकेट में का मतलब के काचिस सरवैये की घालखात कितनी है? काचिस सरवैये की घालखात 1,300, तो 1,300 डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ। देखिए अगला, माल स्टॉक तारीख है कौन सी? 31/3 बोला है। स्टॉक के अंदर दो तारीख देगा, या तो 1/4 या तो 31/3। 1/4 देगा तो शुरुआत का स्टॉक मानेंगे, 31/3 देगा तो आखिर स्टॉक। तो इसमें 31/3 है। आखिर स्टॉक कहाँ पे आता है? काचे सरवैये से डायरेक्ट कहाँ जाता है? पाके सरवैये में, चालू मिलकत में। चालू मिलकत में क्या आएगा? आखिर स्टॉक। कितने का है आखिर स्टॉक? 10,000। बीमा प्रीमियम पे कुछ बहुत बड़ा झोलझाल लग रहा है तुम लोगों को है? तो ये सब क्या दे दिया है, हम इतना थोड़ी कर पाएंगे। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखते हैं क्या होगा। चलो सबसे पहले तो बीमा प्रीमियम कहाँ पे आता है? वहीवटी खर्च में। तो अंदर लिखना पड़ेगा। जानते हैं कि जब भी ब्रैकेट में देता है तो कुछ गर्भित हवाला होता है। यहाँ तो ब्रैकेट क्या, पूरी लाइन लिख के दे दी है, मतलब गर्भित हवाला हो गई। कितने का है बीमा प्रीमियम? देखो 2,000 अंदर। फिर समझाता हूँ जो ब्रैकेट वाला है वो कैसे करना है, वो भी कैलसी ले लेना हाथ में खाली। छोड़ा है ना एक लाइन अभी ये। नहीं उसके ऊपर क्यों छोड़ेंगे, वो तो बाहर हो गया ना। बाहर हो जाए तो टेंशन फ्री हो जाने का। डन। पढ़ो क्या बोले। જેમાં 1,200 बीमा प्रीमियम तारीख 30/6/17 ना रोज पूरा तथा वर्षનું છે। 1,200 रुपए कब पूरे होंगे? 30 तारीख छठा महीना 2017। मैं हिसाब कब तक लिख रहा हूँ? 31। ये कब खत्म हो रहेगा? 30/6/17, मतलब कि हिसाब अपने 31/3/17 को जा रहे हैं। यानी कि कितने महीने का पहले से दे दिया अपने ने? तीसरा तो गया, चौथा, पांचवा, छठा महीना पूरा आएगा क्योंकि कौन सी तारीख है? 30 तारीख। यानी कि 3 महीने का पैसा अपने ने क्या कराएगा? पहले से दे दिया आएगा। क्योंकि अपने तो वार्षिक हिसाब कहाँ तक बना रहेंगे? 17 तक। और ये 1,200 रुपए अपने ने कहाँ तक के दिए हुए हैं? 30/6/17 तक। मतलब कि अगाउती चुकवेल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हमने पहले से पैसा चुका दिया आएगा। पहले से चुका दिया है तो माइनस करना है। कितना माइनस करना है वो समझते हैं। टोटल कितना है? 1,200 बोला है ना ब्रैकेट में। हाँ, तो 1,200 को हम भाग करा लेंगे कितने से? 12 से, और गुणाकार करेंगे कितने से? 3 से, क्योंकि 3 महीने का अपना क्या आएगा? अगाउती चुकवेल है। कितना आया? 3,600। 3,600 कैसे आएगा? 1,200 भाग्या 12 गुणिया 3, भाग्या 12 गुणिया 3, 300 आएगा ना। 300 रुपये अपना क्या आएगा? अगाउती चुकवेल है, मतलब के पहले से अपने ने चुका दिया। और अगाउती चुकवेल मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले बताया हमेशा क्या करने का? माइनस करने का उस खर्च में से। क्योंकि हम जो है चालू वर्ष के खर्च और चालू वर्ष की आवक की नोंदनी करते हैं। तो यहीं पे माइनस करूंगा, माइनस अगाउती चुकवेल। कितना पहले से चुका दिया? 300, तो बाहर कितना आ जाएगा? 1,700। पहली असर अगाउती चुकवेल। दूसरी असर चालू मिलकत में, क्योंकि अकाउंट के अंदर कोई भी खर्च अगर हम पहले से चुका देते तो आगे जाके देना पड़ता नहीं है, जिसकी वजह से धंधे की मिलकत बनती होगी। कौन सी मिलकत? चालू मिलकत। तो चालू मिलकत में लिखूंगा अगाउती चुकवेल बीमा प्रीमियम। कितना है अगाउती चुकवेल मेरा? 300। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा? 300 कर दो सर। ठीक, यहाँ और एक यहाँ। अच्छा है ना दाखला? बहुत अच्छा दाखला है। छिल ही दाखला, कोई ना, कोई मसला नहीं।
फिर प्रवेश चालू कर देंगे। नहीं, आज सेटअप कर लेंगे प्रवेश का, कल से। हाँ, डन। चलो जमा में आओ, मूड़ी लिख दी, चालू खाता, उपाड़ पर ब्याज, उपाड़ पर ब्याज बाकी है भाई। उपाड़ पर ब्याज कहाँ पे दिया है? काचे सरवैये में दिया है। कहाँ पे दिया है? काचे सरवैये में। तो कहाँ लिखने का? नफा नुकसान फाड़ौनी खाते में जमा तरफ, क्योंकि जमा बाकी है। एक लाइन छोड़ेंगे। पैटर्न ध्यान रखना कैसे लिखना है, इधर देखो फिर लिखना बाद में। उपाड़ पर ब्याज, नीचे हर्षा, एक लाइन छोड़नी है, उसके नीचे छाया, एक लाइन छोड़नी है। हर्षा का कितना है? 100 और उसका 50, तो ये बाजू में आएगा 100 और ये उसके बाजू में आएगा 50। जिस पैटर्न में लिख रहा हूँ पैटर्न को फॉलो करना है लिखने का। देखो डन भाई। चलो नीचे हर्षानी लोन, उसको तो पहले ही निपटा दिए। भाड़ू, भाड़ू की बाकी कौन सी है? जमा है। कौन सी है? उधार नहीं है। उधार बाकी होता तो मैं वही बड़ी खर्च में लिख देता, धंधे का खर्च। लेकिन बाकी कौन सी है? जमा। जमा बाकी मतलब के आवक है। क्या है? आवक। आवक कहाँ पे आती है? नफा नुकसान खाते में जमा तरफ। जमा बाकी जमा तरफ जाती है, उधार बाकी उधार तरफ आता है। तो यहीं पे आएगा भाड़ू। कितना है भाड़ा? मड़ेल भाड़ू है, खास ध्यान रखना। हाँ? भाड़ा समझ के तुम लोग इसको वहीवटी खर्च में मत चढ़ा देना। तब जब अपने वहीवटी खर्च में लिखते थे तब उसकी कौन सी बाकी होती थी? उधार हुआ करती थी। अब कौन सी है? जमा है। और जमा बाकी हमेशा जमा तरफ आती है, उधार बाकी हमेशा उधार तरफ आती है। अगर कल ये फॉलो करोगे तो कभी दाखले गलत नहीं जाएंगे। लेनदार, लेनदार, इससे तो सर हम बचपन से जानते हैं, लिख लिख करते रहते हैं। कितने के हैं? बाहर कर दूं ना? खरीदी तो है ही कहाँ। वो तो वेचाण नोट का सरवाड़ा 300 कम गिना है ना, खाली उसका होगा। खरीदी से कोई लेना देना नहीं उसका, वो मैं ठीक करवाता हूँ। डन। लेनदार। उसके बाद व्यापार खातू कितने का आएगा? 24,700 का है। अब भाई एक मिनट, चौथे नंबर का हवाला पढ़ो। क्या बोला है? वेचाण नोंधનો સરવાળો 300 ઓછો ગણાયો છે। ये किस, ये कौन से खाते में जाएगा? व्यापार खाते में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। मतलब कि ये जो काचा नफा दिया है वो, ये काचा नफा सही नहीं है। अपने को एक और बार काचा नफा निकालना पड़ेगा। वो अपना क्या माना जाएगा? सुधारेल माना जाएगा। मतलब ऊपर मेरे को 2-3 लाइनें थोड़ा सी गैप छोड़ता तो मैं यहाँ ऊपर गणतरी करवा देता, मैंने छोड़ा नहीं है। अच्छा, ये जो वेचाण नोंध का सरवाड़ा हैगा, ये अपने को क्या बुलाएगा? 300 रुपये कम गिना है, तो मैं वो वेचाण को ठीक करने के लिए क्या करूंगा? प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा? प्लस करूंगा ना 300 रुपये। तो ये जो नफा है उसको बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा, क्योंकि जमा तरफ में ही प्लस कर रहा हूँ, उसी में बढ़ा रहेगा। मतलब कि जो व्यापार खाता 24,700 दिया हुआ है वो क्या आएगा? गलत है, काचा नफा अपना। ठीक है, तो उसको एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ठीक करता हूँ। तुम लोग क्या करोगे? नफा नुकसान खाते के ऊपर तुम्हारे जगह खाली होगी, कहाँ पे? एकदम ऊपर। तो वहां पे तुम लोग उसकी असर कर देना। एक मिनट रुकना। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखूंगा काचा नफो। काचा नफा कितना हुआ मेरा? ये जो व्यापार खाते का दिया हुआ है कितना है? 24,700। उसमें क्या करूंगा? प्लस। क्या प्लस करेंगे? વેચાણ નોંધનો સરવાળો 300 ઓછો ગણાયો। सरवाड़ो ओछो गणाओ, या फिर वेचाण नोंधનો सरवाड़ो, ऐसा कुछ भी लिख देना चलेगा। या फिर भूल थी नहीं नोंधेल, ऐसा लिख देना। कितना? 300। 24,700 में 300 मिलाऊंगा कितना होगा? हाँ, 25,000 होगा। ये 25,000 क्या आएगा? अपना सुधारेल काचा नफा आएगा। क्या आएगा? सुधारेल काचा नफा। उसको अपने कहा लिखेंगे? नफा नुकसान खाते में जमा तरफ, सुधारेल ब्रैकेट में काचो नफो। कितना? 24,000। तुम पहले वो ऊपर गणतरी करना, उसके बाद छोटा सी बना दिया। हाँ, तो उसमें फिर उसमें लिखने का पैटर्न अलग होगा ना। अभी मैंने रफ में लिखा है, रफ में ऐसे लिख दो, बाद में कभी दाखला कराऊंगा तो बता दूंगा सही तरीके से।
24,700 था ना, 25 ही आएगा ना, 24 क्यों आएगा? 25 कर दिए। चलो आगे बढ़े। फिर बैंक बाकी, कौन सी बाकी है बैंक की? जमा। और जमा बाकी है तो मतलब क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक की जमा बाकी क्या बनता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको शॉर्ट में मैं बीओडी लिख देता हूँ। कितना है? 5,450। बहुत अतरंगी बाकी है इसकी, कोई नहीं, लिख दो बैंक ओवरड्राफ्ट 5,450। कौन सी मिनट पे चल रहे हैं? कट करना है बीच में। कर दिए। चालू खाते का ब्याज दिया हुआ है किसका? हर्षा का। जमा तरफ है तो अपने क्या करेंगे? पाणाउनी में जमा तरफ इसकी एक लाइन छोड़ के चालू खाताનું व्याज, नाम क्या आएगा? हर्षा, है ना? कितना है? 100। 100 अंदर, नीचे एक डॉट, एक लाइन छोड़नी है। ठीक। फिर ये उपलब्ध खाते की असर करने की जरूरत नहीं है, इसको कोई अपना लेना देना नहीं है। अपने जब व्यवस्थित तरीके से करेंगे तो उपलब्ध खाता ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अब आओ हवाले पे। पहला, मूड़ी पर 5% और उपाड़ पे 6%। तो पहले मूड़ी पे 5% ब्याज गिनता हूँ, और मूड़ी पर ब्याज गिनने जाऊंगा तो मुझे कुछ नजर आएगा क्या? मुझे मूड़ी पर ब्याज ऑलरेडी दिया हुआ है, दिख रहा है? हाँ। तो पहली असर यहाँ पे होगी। कैसे होगी? मूड़ी कितनी थी? 20,000 का कितने टका? 5%। 20,000 का 5% निकालो, हर्षा का पता चले कितना। मतलब कि हर्षा का टोटल मूड़ी पर ब्याज कितना बनता था? 1,000, जिसमें से अपने ने कितना दे दिए? 700। कितना बाकी रहा? 300। तो इसके नीचे आएगा प्लस चुका हुआ नो, बाकी 300। 700 में 300 मिला है, यहाँ पे कितना आएगा? 1,000। इसके लिए पहले देखो, लिखो बाद में बेटा। छाया का भी करता हूँ। छाया का कितना है मूड़ी? 30,000। 30,000 का 5%, 1,500। यहाँ पे लिखा कितना आएगा? 1,000। 1,000 दे दिया है, मतलब कितना बाकी है? तो खाली बाकी लिखता हूँ ये बार तो 500 बाकी। 1,000 में 500 मिला है तो 1,500। 1,000 और 1,500 मिला दूं तो 2,500 कहाँ पे आएगा? रकम में पहली असर करो। 1,000 बन रहा था, 700 दे चुका था, 300 बाकी था, तो 300 प्लस करके बाजू में 1,000। सेम छाया का भी 1,000 दे दिया था, टोटल 1,500 देना था, तो 500 बाकी रहा यहाँ पे। पहली असर यहाँ होगी। करें यहाँ पे? करो कोई ना। इसकी दूसरी असर कैसे होगी? क्रॉस में आखिर की तारीख दे दूंगा मैं 31/3/17, और यहाँ पे लिख दूंगा मूड़ी पर ब्याज। जितना चुकाना बाकी है ना, उतने की असर। कितना चुकाना बाकी था? और 500। क्योंकि भागीदार दो ही जगह खेलते हैं, ये दो खाते में, इसके बाहर भागीदार जाते नहीं है। दूसरी असर ये करी, मूड़ी पर ब्याज 300 और 500। पानी फेंक दे तो चालू कर देंगे। डन। चल, उपाड़ पे कितने टका? 6%। सेम पैटर्न में देखो, उपाड़ ये रहा, एक का 5,000 और एक का 10,000, लेकिन तारीख वाइज है। कौन सी वाइज है? डेट दी हुई है, तो थोड़ा हिसाब से करेंगे। कितना आएगा? 5,000। 5,000 का कितने टका? 6%। 5,000 का 6% निकालो। 300। 300 तो साल का आ गया। मैंने उपाड़ कब करा था? 1/10/16 को। तो 1/10/16 से मैं हिसाब कब तक लिख रहा हूँ? 31/3/17 तक के मैं हिसाब लिख रहा हूँ। कितने महीने हुए? 6 महीने। मतलब कि ब्याज कितने महीने का दूंगा? 6 महीने का। तो 300 आया साल का। 300 ही आया ना? 300 का अर्धा कर दो, 150। मतलब उपाड़ पर ब्याज टोटल कितना देना था? 150, जिसमें से मैं कितना दे चुका हूँ? 100 रुपए। मतलब सॉरी, कितना मिल चुका है? 100 मिल चुका है, और 50 रुपए क्या होगा? मड़वानो बाकी होगा। तो 100 में 50 मिलाऊंगा, कितना आएगा? 150। 150 ही आएगा। नहीं, ये मिलेगा ना, मड़वानो बाकी आएगा। यहाँ चुका हुआ नो बाकी आता है, और यहाँ पे मड़वानो बाकी आता है। ठीक है।
पहला, ध्यान से, ठीक। छाया का इधर देखो कितना आएगा, 10,000। 10,000 का कितने टका, 6 टका, कितना आया 600। ये तो साल का हुआ, जबकि मैंने उपाड़ कब करा था, 1/1/17 को। तो 1/1/17 से हिसाब लिख रहा हूं मैं, 31/3/17 तक कितने महीने हुए, 3। तो ब्याज भी कितने के महीने का जाएगा, 3 महीने का। तो 10,000 का 6 टका, 600 पूरे साल का आया। तो 3 महीने का कैसे निकालूंगा, 600 भाग्या 12 गुणिया 3 करूंगा तो 3 महीने का पता चल जाएगा कितना आया। मतलब कि 150 रुपये जाना, 150 रुपये मिलना चाहिए था, जिसमें से मिला कितना है अभी तक, 50। बाकी का क्या है, मड़वानो बाकी, कितना मिलना बाकी है, 100। 100 में 150 मिलाया, 150, 150 में 150 मिलाया, 300। पहली असर हुई है मेरी। समझ के करना आराम से, कोई नहीं, टाइम लगेगा, वार्षिक हिसाब है, दोबारा देखना इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। कर दिए। दूसरी असर क्रॉस में, आखिर की तारीख देंगे 31/3/17, उपाड़ पर ब्याज, और जो मड़वाना बाकी है ना सिर्फ वही लिखने का। कितना मड़वाना बाकी था, 50 और 1 का 100। बड़े हिसाब है काफी, है बड़े हिसाब है, जवाब आ जाए तो बड़ी बात है। क्या लगता है आएगा, चलो अगला। चालू खाता ने शरूनी बाकी पर 10 टका ब्याज गणो। चालू खाते की शुरुआत की बाकी पे कितने टका, 10 टका। कल भी गिने थे ना ये वाला, तो फिर आया ये जो बाकी अगर लाभी आएगा उस पे 10 टका। छाया का इधर है तो ये इधर जाएगा, और इधर कोई चालू खाता के बाकी का ब्याज नहीं है, तो इधर आखिर की तारीख, इधर देखो बाद में लिखना, आखिर की तारीख यहाँ पे लिखूंगा, चालू खाता नु ब्याज, चालू खाता नु ब्याज कितना गिनना है, चालू खाता की शुरुआत के बाकी पे 10 टका। 4,000 का 10 टका, 400। पहली असर। दूसरी असर क्रॉस में, एक लाइन छोड़ूंगा, लिखूंगा चालू खाता नु ब्याज, और ये ब्याज किसका है मेरे, छाया का। तो यहाँ पे लिखूंगा पीछे छाया, कितना है 400। तो यहाँ पे बाहर कितना लिख दूंगा, 400। पहली असर करो, दो असर, पहली यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे। चालू खाता की शुरुआत की बाकी पर ब्याज गिनना था। डन। चलो यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है चालू खाता नु ब्याज किसका, हर्षा का, तो थोड़ा दिख दाग के। बाकी अगर लाभ कितना है, 6,000। 6,000 का 10 टका कितना हुआ, 600। 600 टोटल मिलना चाहिए था, जिसमें से कितना मिल चुका है, 100 मिल चुका है। तो कितना बाकी है, कितना बाकी हुआ, 500। तो 500 प्लस करूंगा तो बाहर कितना आएगा। पहली असर यहाँ पे और दूसरी असर क्रॉस में, आखिर की तारीख, चालू खाता नु ब्याज, या खाली ब्याज खाते लिख देता हूँ ये बार, समझ लेना तुम लोग। किसका है, हर्षा का है। हर्षा के कॉलम में जो बाकी है ना, वो बाकी कितना है, 500 और डैश। हाँ तो तुम भी ब्याज खाते लिखो, बाकी मैं कह रहा हूँ समझ लेना कि जो ब्याज है वो किसका है, चालू खाते की शुरुआत की बाकी बाकी पर ब्याज है खाली, वो समझना। तो नहीं पता चले बोल देना, करा देंगे दोबारा। हाँ अलग से समझाने की कोशिश कर देंगे बाद में थोड़ा। डन। तो ये केस अपना हुआ पूरा। अब आता है अगला वाला, यंत्र पे 10 टका घसारा। घसारा तो हम कई बार गिन चुके हैं सर, घसारा को बचपन से गिन रहे हैं। माइनस घसारा कितने टका, 10 टका। 4,000 का 10 टका। दूसरा, दूसरी असर सर हम जानते हैं इसमें क्या ही कष्ट होगा। अन्य खर्च के नुकसान में क्या लिखेंगे, यंत्र पर घसारा। ये सब देख के अच्छा लगता है, ये जो नया आया था इसमें मजा नहीं आई। चलो कोई नहीं।
फिर बोला है छायानो मासिक पगार ₹500 છે, मतलब कि छाया का महीने का पगार 500 था और एक छाया का पगार कहीं दिया हुआ था, मुझे याद है ये रहा, कितना, 500। अपने क्या बना रहे, वार्षिक हिसाब बना रहे, क्या बना रहेंगे, तो पगार भी वार्षिक होना चाहिए। तो अगर 500 मासिक है तो वार्षिक कितना बनेगा, 500 गुणिया 12, 12 पंचा 60, 6000, यानी कि छाया को टोटल कितना पगार देना था, 6000, जिसमें से अभी तक कितना दे चुके हैं, 5500, और बाकी का क्या होगा, चुकाना बाकी होगा। चुकाना बाकी है तो मैं नीचे आऊंगा, लिखूंगा प्लस चुका हुआ नो बाकी, निकाला तो 6000 बनता था साल का, 500 दिया था, 500 बाकी था, बाहर आ जाएगा मेरा 6000। पहली असर। दूसरी असर बोले क्रॉस में, भागीदार दो ही जगह खेलते हैं, ठीक है, क्रॉस क्रॉस खेलते हैं। तो यहाँ पे उधार में, तो यहाँ पे जमा में, आखिर की तारीख, पगार खाते, किसको देना था पगार, छाया को, कितना बाकी था 500, तो 500 दे के उनको हटाऊं, दे दिया 500 उनके रोका में लिख के। डन। बाकी लिखो बेटा, ये रहा पगार खाते 500 छाया के कॉलम में। ओके चलो अगला, पहचान लो, इसको तो पहले ही निपटा दिया, वो करा, काचो नफा दिया हुआ था उसमें भूलती नहीं नोदेल करके प्लस कर दिया और 25,000 बना, तो यहाँ पे 25,000 लाके अपने ने लिख दिया सुधारेल काचा नफा। सामान्य अनामत खाते 1700 ले जवाना छे, सामान्य अनामत खाते कितना ले जाना है 1700। तो सामान्य अनामत का उद्भव कहां से होता है, तो ध्यान रखने का, कोई भी अनामत हमेशा नफा नुकसान फाड़ाउणी खाते में से इनका उद्भव होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सामान्य अनामत खाते लिख दूंगा, क्योंकि यहीं से इसका उद्भव होता है, सामान्य अनामत खाते कितना 1700 पहली असर। और दूसरी असर, अनामत हमेशा बिन चालू देवा के ऊपर लिखने का, कहाँ लिखने का, बिन चालू देवा के ऊपर। तो यहाँ पे लिख दूंगा सामान्य अनामत खाते कितना 1700, बिन चालू देवा के ऊपर लिख देने का हमेशा अनामत, बिन चालू देवा के ऊपर आती है अनामतें सारी की सारी। मजा आया होगा तुमको दाखले में, मुझे बड़ा मजा आया है। आओ बंद करके देखें सही आता है कि गलत। जवाब का पन्ना खोल के रख हूँ। कौन से नंबर का दाखला है, 13 नंबर का दाखला है ना। चलो, सुधारिल काचा नफा तो बरोबर आया मेरा 25,000। बोलो जमा का ज्यादा उधार का ज्यादा, कितना कम है, कितना 37, यहाँ पे और यहाँ पे भी 37। लिखना बंद करो, इधर देखो, खाली कैलसी चलाओ, ये सब घटाओ, माइनस कितना 17,700। ये काचे से क्या बनेगा, चौको नफो यहाँ पे, और यहाँ पे उधार से जमा में, चौको नफो 17,700। कौन सा ज्यादा है, क्या लगता है, यही ज्यादा है ना जमा का, कितना है बोलो, 18, यहाँ पे घटा दो, जो बचे तो बता दो, 8,000। प्रमाण दिया है, चेक करो, वैचड़ी पात्र नफा बोल देंगे अपने इसको, क्योंकि जमा का ज्यादा है। दोनों भागीदार का नाम हर्षा यानी बेन छाया। प्रमाण है कोई, नहीं दिया हुआ है तो अर्धा अर्धा बांटो, कितना 4-4 हजार, भागे 2 लगा देने का। दूसरी असर, क्रॉस में क्या लिखेंगे, वैचड़ी पात्र नफो, दोनों के खाने में कितना 4-4 हजार दे देंगे। अच्छा अब इधर देखो, ये 4,000 वाला ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा है ना, कितना है बोलो, 11,500। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, ये सब घटा दिया तो 7,250, परफेक्ट। सामने क्या लिखूंगा, बाकी आगड़ ले गया, आखिर की तारीख दूंगा 31/3/17। छाया का क्या लगता है, यही, ये ज्यादा है, 4-4-8, 8 और 1 9, 400, नहीं यही ज्यादा है, 10,100 है ना।
10,100 बरोबर बरोबर। यहाँ पे भी 10,100 माइनस करो 700, है ना? किधर है? जमा में, जमा में तो कहाँ पे आएगा? मिलकत में, मिलकत में एकदम नीचे में लिखूंगा चालू खाता, दोनों भागीदार का नाम हर्षा और छाया। भाई जब खाते बंद करूं तो खास ध्यान दो बेटा इधर। तो आएंगे हर्षा का कितना 7,250, छाया का कितना आया 700। खाली कैलसी चलाओ प्लस करके बताओ, इतना ही करने का तुम्हारे एंड में। 72,200 कितने? ये दोनों का प्लस बताओ ना। 7,900। अब पूरा टोटल बताओ। 72,250 दोनों साइड का, दोनों साइड का करो। 72,250 चेक करो, दोनों साइड आ रहा है 72,250। बरोबर दोनों साइड। अगर दाखला सही है तो हम विजयी हैं, ठीक है, मतलब कि सही है। सेम।